दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कल रात को मीन 17 तारीख के रात को सोनम वांगचुक इनके ऊपर हमले की खबर सामने निकल के आती है और वही दूसरी तरफ सुबेरे 6 बजे सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया जाता है। पुलिस वाले वहाँ से उनको उठा लेते हैं और जो अभिजीत दीपके है वो अपने फ्रेंड की इधर फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उनको भी पुलिस वाले डिटेन कर लेते हैं। सवाल यह है कि देश में कोई संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट अगर कर रहा है तो उसे इस कदर रोका जा रहा है। क्या प्रोटेस्ट करना संवैधानिक हक नहीं है? शांतिपूर्वक पीसफुली वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बावजूद कल शाम को सोनम वांगचुक इनके ऊपर हमला होता है। और दूसरी तरफ यानी दूसरे ही दिन, आज की तारीख है 18 और आज सुबेरे सोनम वांगचुक इनको पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया है। अभी वो कहा जाना मुश्किल है कि उनको कहाँ लेके गए और कहाँ नहीं लेके गए, बट जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने 20 तारीख को एक बड़ा आह्वान किया था कि वो संपूर्ण मोर्चा लेके सभी संसद तक जाने वाले हैं। पर इससे पहले ये होता है। मैं आपको पूरी खबर बता देना चाहता हूँ दोस्तों। कल 17 तारीख को कल वहाँ पे और एक धरना प्रदर्शन था। वहाँ पे जो अगेंस्ट जो पार्टी वहाँ पे आई थी वो कॉकरोच जनता पार्टी को टारगेट कर रही थी। इसके पहले भी जब पीसफुली वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो कुछ मीडिया वाले और कुछ आप दाढ़ी वाले की देख सकते हो, वहाँ पे जाके इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। कभी ये एजेंडा कभी वो एजेंडा। अभी कामरा का जो नया बयान आया है कि सीता के पति नीता का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चालू गई। दोस्तों मैं आप सभी से सवाल करता हूँ कि जब राम मंदिर में चोरी होती है उस समय कहाँ गई थी भावना? जब बीजेपी के रैली में हनुमान जी को नचाया जाता है तब भावना कहाँ जाती है? जब कोई संसद कहते कि भगवान को मैं नहीं मानता तब उनकी भावना कहाँ चली जाती है? और जो सच बात बोली है कि सीता के पति नीता के काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा किया जा रहा है, एक धार्मिक मुद्दा बना दिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी धर्मेंद्र प्रधान इनकी इस्तीफे को लेके और साथ ही साथ शिक्षण व्यवस्था ठीक हो उसके लिए। तभी भी इतने पीसफुली प्रोटेस्ट में सुबेरे के 7 बजे भारी संख्या में पुलिस जंतर मंतर पहुंचती है और सोनम वांगचुक जी को डिटेन कर लेती है। अभी सवाल ये देश भर से है कि क्या किसी को संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? जब प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे अच्छे से, तब ऐसी चीज़ें वहाँ पे क्यों हो रही है? और दूसरी चीज़, कल शाम को जब सोनम वांगचुक जी पे हमला किया गया था तब पुलिस वाले कहाँ थे? तब उनको रोकने वाले कौन कहाँ थे? जब वहाँ पे इतने प्रोटेस्ट हुई, कुछ जगह हाथापाई भी हुई जो कैमरे में कैद नहीं हुई, पर तब बाकी के लोग कहाँ गए थे? एक धार्मिक एजेंडा आप सोच के देखिए कि जब जब राजनीति मुद्दा बनता है तब तब धर्म का मामला ज़रूर बीच में आता है, चाहे वो कुछ भी हो। कोई भी प्रोटेस्ट करने, इसके पहले भी एक व्यक्ति थे जो गंगा नदी साफ होने को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे थे, वो भी भूख हड़ताल करते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी सोनम वांगचुक इनके समर्थन में काफ़ी सारे राजनीतिक पार्टी आए, काफ़ी सारे अभिनेता आए और काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया, क्योंकि पीसफुली प्रोटेस्ट चालू था और साथ ही साथ शिक्षण व्यवस्था के ऊपर सवाल था। तो सवाल देने के बजाय अभी तक आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया में या डिजिटल मीडिया में आपको जो कि है सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया और सरकार ने इसके ऊपर बात भी नहीं की। और कई जगह मीडिया के ज़रिए अगर सवाल किसी को पूछा गया एमएलए एमपी को तो वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं, वो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। यानी कोई मर भी गया तो इनके लिए वो चीज़ कुछ नहीं, वो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। यानी वहाँ पे जो धार्मिक मुद्दा बन रहा है इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि ये क्यों बन रहा है। जब बीजेपी की रैली पे हनुमान जी नाचते हैं तब कोई नहीं बोलेगा कि वहाँ पे ये हो रहा है, तब भावना भी नहीं दुखेंगी। फिर क्या बोलते, तो राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी की वारदात हो जाती है तब किसी की भावना नहीं दुखती है। कोई विधायक आके ये कहता है कि राम को हम भगवान नहीं मानते, तब ये बात नहीं होती उनके लिए, तब उनकी भावना नहीं दुखती। पर अभी इस समय जब पीसफुली वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सुबह के 7 बजे भारी पुलिस बल के साथ सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया जाता है और साथ ही साथ अभिजीत दीपके को भी डिटेन किया जाता है। फिलहाल अभी अभिजीत दीपके बाहर आ चुके हैं। अभिजीत दीपके ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे
रोक रखा था मुझे घसीट कर, ये हाउस अरेस्ट करना चाहते थे। अभी ये लोग सोनम सर को उठा रहे जंतर मंतर से, ये देख सकते हो आप पुलिस वालों को। चलो जल्दी चलो, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गायब कर दिया आप लोगों ने। ये देखिए गेट भी बंद करके रख दिया, मुझे निकलने नहीं दे रहे ये पुलिस वाले। दोस्तों फिलहाल की स्थिति में वहाँ पे अभी स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जितनी भी यंग जनरेशन है जिनको जेन जी कहा जाता है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक आक्रोश हो चुका है। क्योंकि जो सोनम वांगचुक जिनकी भावना लेके वो वहाँ पे पहुँचे थे, उनको ही वहाँ से गलत पद्धति से डिटेन किया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ से तमाम ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ पे किस तरीके से भारी पुलिस दल घुसती है और ज़बरदस्ती सोनम वांगचुक जी को उठाया जाता है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि पुलिस उनको कहाँ लेके गई, उनकी हालत पहले से नाजुक है। दोस्तों आज सोनम वांगचुक जी का 19वां दिन है भूख हड़ताल का, और 19वें दिन में ये चीज़ हो रही है। और उन्होंने 20 तारीख को भी संसद के ऊपर मोर्चा का एक बड़ा आह्वान किया है, जिसमें कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। यहाँ तक कि कल कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कल हम देखते थे कि कल 17 तारीख थी, 17 तारीख को जो गोदी मीडिया आज तक हमें वहाँ पे दिखी नहीं, वो भी गोदी मीडिया वहाँ पे रिपोर्ट करती हुई दिखी। वो भी किस पद्धति से दिखी, आप इस वीडियो में देखिए। आई नो कि सर बहुत सारे लोग आप हो गए, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, एक सेकंड मैम, इनकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं 1 महीने से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, आज आकर के नारे लग रहे हैं। कौन से नारे लग रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद। जी, इनकलाब से क्या दिक्कत? आप ये खुद सुनिए कि यहाँ पर हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मुद्दा उनका ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। नहीं सर नहीं, शांत। प्लीज सर, आप 20 दिनों के बाद आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ पूछिए। हाँ मेरा सर ये सवाल है, लेकिन आप ये भी देखिए बहुत सारे लोग थे जो कुछ भी वैसा करने लगे। क्या करेंगे आप बताइए? ठीक है सर, चलिए कोई बात 20 स्पेसिफिक, चलिए ठीक है सर, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहूँगी। क्यों? अभी आप कह रहे हो 20 स्पेसिफिक, क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोग सर जो इस प्रोटेस्ट में, खुद लोग, मैं ऐसे भी रील्स लोगों का देख रही थी सर, कि बोल रहे थे कि ठीक है ये प्रोटेस्ट है, इसका प्रोपेगेंडा, ऐसे बहुत कुछ मुझे सुनने में आया। मैं बस पूछना, अरे आप स्पेसिफिक बता ही नहीं पा रहे आप सर, आप बस मुद्दे से भटका रहे, लेकिन स्पेसिफिक होकर तो बताइए ना। कोई बात नहीं। मेरा दूसरा सवाल सर ये है आपसे कि बेशुलाई को लेकर, अभी तो मैंने बताया हम संसद जा रहे हैं, आप बताइए 20 स्पेसिफिक आप जो कह रहे थे। यहाँ पर बहुत सर मेरा आपसे ये भी है कि यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता भी आए, केजरीवाल कल आए, डिम्पल यादव भी आए, लेकिन राहुल गांधी अब तक नहीं आए। अभी पवन खेड़ा जी आकर गए, राहुल गांधी सर मेरा सवाल, वो भी आ जाएंगे, वो भी। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा नीट का है। आप यहाँ कर कह रहे यहाँ गलत नारे लग रहे, गलत नारे के बारे में पूछा तो आपने कहा इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा गलत हो गया आपके लिए। दूसरी बात, आप नीट पर सवाल, एक सेकंड, आप पेपर लीक के बारे में मुझे नहीं पूछ रही, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मुझे नहीं पूछ रही, जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या की आप उनके बारे में नहीं पूछ रही हो। आप क्या पूछ रहे हो? केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है या 20 बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए हो रहा है? पेपर लीक के लिए हो रहा है। और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो मैम? थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है? जिन लोगों ने ब्लैकआउट करा था, ब्लैकआउट नहीं करा भाई, एक सेकंड, 2 मिनट। इनका जिनका हो गया आप लोग प्लीज एरिया क्लियर करते जाइए। आपका हो गया? जिन लोग का कवर हो गया वो एरिया क्लियर कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तो रात का भी रुका हुआ हूँ। कहीं ना कहीं दोस्तों ये मामला भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं जो युवा जनरेशन है उनको गुस्सा दिलाने का, उनका माइंडसेट चेंज करने का ये संपूर्ण प्रकार वहाँ पे किया जा रहा था, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कुछ वहाँ पे दलाल आ रहे हो। क्योंकि संविधान में सभी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, पर चंद लोग वहाँ पे जाके उस प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। जैसे कि मीडिया देश का हम चौथा पिल्लर कहते हैं, और चौथा पिल्लर वहाँ पे जाके कहती है कि इंकलाब जिंदाबाद, ये गलत नारे हैं, ये कह की राजनीति है। और दूसरे ही दिन
यहाँ से अगर बात नहीं बनती है तो शाम के समय वहाँ पे और एक धरना प्रदर्शन किया जाता है और वहाँ पे उनका प्रदर्शन कम कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक को लेके ही टिप्पणियाँ होती है, वहाँ के लोगों को ही गाली गलौज किया जाता है, वहाँ के लोगों पे ही लोग चढ़ते हैं। ये सरासर पूरा प्लानिंग है और उसी रात को सोनम वांगचुक जी पे हमला भी होता है। यानी सोच के देखिए कि 17 तारीख को जंतर मंतर पे क्या हुआ। 17 तारीख को सबसे पहले वहाँ पे दिन में जो हमारी गोदी मीडिया थी वो वहाँ पे ध्यान भटकाने के लिए पहुंची, पर गोदी मीडिया को काफ़ी सारे लोगों ने बायकॉट कर दिया और गोदी मीडिया जिस तरीके से सवाल कर रही थी कि इंकलाब जिंदाबाद ये गलत नारा है, तो वो वहाँ पे शांत हो गई। फिर उसके बाद शाम को जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ के कुछ मनुवादी लोग इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ वहाँ पे हाथापाई भी होती है और गाली गलौज भी होती है, पर प्रशासन वहाँ पे कुछ भी मेन भूमिका नहीं निभाती है। सोचने वाली बात यह है कि जो दूसरा धरना प्रदर्शन लगा था तो क्या वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी इनके प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए लगा था? यहाँ से तो हमको साफ नज़र आता है। और तीसरी चीज़, उसी दिन रात को सोनम वांगचुक इनके ऊपर हमला भी होता है। फिलहाल उनको कुछ होता नहीं है, उनके ऊपर ऐसा कुछ हानि नहीं पहुंचती है, पर तभी भी हमले करने की कोशिश की जाती है और वो भी असफल हुआ। तो सुबेरे 7 बजे उनको पुलिस वाले के ज़रिए उन्हें डिटेन किया जाता है और अभिजीत दीपके को भी डिटेन किया जाता है। अभी अभिजीत दीपके बाहर आ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे असंवैधानिक मार्ग से ये हमें नज़र में आ रहा है। आज तक देखिए कि इतने सारे उपोषण हुए, इतने सारे भूख हड़ताल हुए, कहीं ना कहीं सरकार इसके पहले दखल देती थी, पर इस बार सरकार ज़रा भी दखल नहीं दे रही, कुछ भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रही, ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना कुछ हुई। क्यों? सवाल पूछना के अधिकार नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको ये मांग गलत लगती है तो आमने सामने आके बैठ के संवाद करके चर्चा करना चाहिए, तो चर्चा करने बगैर डायरेक्ट ही डिटेन किया जाता है। दोस्तों आज कुछ बता नहीं सकते, हो सकता है कि आज देश भर में आंदोलन हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर पल पल की अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अभी वहाँ पे स्थिति क्या चालू है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हम स्टार्टिंग से सारी अपडेट जंतर मंतर से आप तक पहुँचाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर एक अपडेट हम बैक टू बैक पहुँचा सके। अभी सुबह का समय हुआ है और सुबह समय जो घटना हुई है मैं आपको लाइव वहाँ का सब कुछ दिखा रहा हूँ कि अभी वहाँ पे क्या स्थिति है। सारी दुनिया से ट्रेनें भर भर के जितने भी युवा है जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी की भावना आहत हुई है। जो लोग ट्रेन में अभी मौजूद है उनको ये तक नहीं पता है कि सोनम वांगचुक जी इनको डिटेन किया गया है, और साथ ही साथ अभी सोशल मीडिया पे धीरे धीरे करके वीडियो आ रहे हैं, पर जो वहाँ पे पहुँच जाएंगे पहुँचने तक उनको सोनम वांगचुक दिखेंगे ही नहीं। ऐसी परिस्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिली है। जिस प्रोटेस्ट को हम पीसफुली प्रोटेस्ट कह रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं वहाँ पे आज तक के कोई दंगा देखने को मिला, ना ही पुलिस वालों के साथ कोई बदतमीजी देखने को मिली, ना ही कुछ। बदतमीजी करने वाले कौन वहाँ पे आके कर रहे थे वो आपको स्टार्टिंग से पता है, पर वो देशभक्त हो गए और जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नामे रखे जा रहे हैं। आज कंट्रोवर्सी यानी जो भी चीज़ समाज में क्यों नहीं होती है, हर एक चीज़ को धर्म का मुद्दा बना दिया जाता है। यानी देखिए कि किस प्रकार की राजनीति यहाँ पे शासन की ओर से की जा रही है। हम डायरेक्ट आरोप नहीं कर रहे हैं, पर जो भी है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब ऐसा कोई मुद्दा आता है, चाहे वो किसान आंदोलन रहो या इसके पहले के आंदोलन रहो, और साथ ही साथ अभी इतना पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी युवा यंग जनरेशन आज वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे जो कि आत्महत्या कर लिए पेपर लीक के वजह से। आज उनके लिए सोनम वांगचुक जी 18 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने 18 दिनों से कुछ भी नहीं खाए, पर आज सुबेरे उनको डिटेन कर लिया गया और साथ ही साथ अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया। क्या सरकार संवाद नहीं साध सकती थी? क्या सरकार मिल नहीं सकती थी? क्या सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टेटमेंट आगे नहीं रख सकती थी? क्या प्रॉब्लम है सरकार को बात करने में? क्योंकि संवाद ही एक रास्ता है जिसके ऊपर कोई मार्ग निकलता है। जब वहाँ पे आपको लग रहा है कि पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है तो आप सामने आके संपूर्ण डिटेल्स में बता सकते हो ना। ये सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इस मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, कुणाल कामरा के ऊपर जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कुणाल कामरा ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? ये भावना आहत वाली तो कोई बात नहीं है। सीता के पति
नीता के पति का काम कर रहे हैं। ना इसमें कुछ गाली है, ना कोई अपमान है। इसके पहले तो सियाचंद रामचंद्र की ऐसा हमारा नारा रहता था, क्या आप भूल गए? सबसे पहले लेडीज़ का नाम आता है, बाद में जेंट्स का नाम आता है। जब बीजेपी के तरफ से ये होता है, राम मंदिर में कुछ होता है, हनुमान जी को जो कि रैली में नचाया जाता है, तब किसी की भावना आहत नहीं होती है। जब इतना बात बोल दिए तो ये भावना आहत होती है। इस प्रकार से मानसिकता भरे लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कल जब वहाँ पे दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस समय भी जिन लोगों को ना ABCD कुछ पता हो, वो लोग वहाँ पे कंट्रोवर्सी आके वहाँ पे कर रहे हैं, आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ पहली बार नहीं हुआ, यही लोग स्टार्टिंग से लेके वहाँ पे जो कि है प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले काफ़ी बार ये चीज़ हो चुकी है और हर एक बार एक ही मुद्दा, धर्म का मुद्दा, धर्म का मुद्दा। क्या सारी दुनिया में इन्हीं लोगों ने धर्म का मुद्दा ले रखे है? बाकी कोई नहीं है, किसी को अपने धर्म से प्यार नहीं है, पर सब लोग शिक्षित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें कहा था, शिका संगठित व संघर्ष करा, यानी पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पर हमारे पढ़ाई का मजाक बनाया जा रहा है, तब जाके हम संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं कि पढ़ाई हमारी बराबर हो, यह अधिकार है। पर तब भी यहाँ पे हमें इस प्रकार की परिस्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हम तमाम अपडेट आपको बैक टू बैक दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है, क्या सरकार इसके ऊपर जवाब देंगी या नहीं देंगी, क्या सरकार अब भी इसके ऊपर शांत रहेंगी। हो सकता है कि देश भर में भी जगह जगह प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो अभिजीत दीपके है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तमाम जनता को आह्वान किया है कि वो जहाँ पे हो वहाँ पे संवैधानिक तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करे और सोनम वांगचुक जी को वापस लाया जाए। अभी सोनम वांगचुक जी के साथ क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये किसी के साथ ज़बरदस्ती करना ये गलत है, ये असंवैधानिक भी है, जो कि शासन की ओर से वहाँ पे किया जा रहा है। क्या उनको नोटिस दी गई थी इसके पहले, या बिना नोटिस से सब कुछ काम हुआ है? ये सवाल करने वाली बात है। तमाम अपडेट हम आपको दिखा ही रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को सोनम वांगचुक जी ने एक बड़ा आह्वान किया था कि 20 तारीख को संसद तक एक बड़ा मोर्चा जाएगा युवाओं का। आज देश भर में पहली बार, इसके पहले कितने ही युवाओं ने आंदोलन कर चुके हैं, उनको क्या मिला है? आज तक के ऐसी कोई भी चीज़ बताओ जो आंदोलन करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार उनसे संवाद साधती है, उसके बीच का मार्ग निकालते ही नहीं। जब भी कुछ होता है कोई स्टेटमेंट नहीं। दुनिया भर में हम देखते हैं कि अभी जब वर्तमान में जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, आज प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों से एक तो भी पत्रकार परिषद नहीं ली। क्या ये लोकतंत्र है? ये सवाल पूछने वाली बात है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमारे साथ लाइव बने रहिए।